कुछ कंपनियों कैश सेगमेंट से अगर बात करें तो कुछ कंपनियों के दमदार नतीजे आ रहे हैं और उसमें से एक कंपनी है गोकुलदास एक्सपोर्ट्स। कंपनी ने अपने मार्च तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। मुनाफे में शानदार 20% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की। आय 25% की बढ़त देखने को मिली है। नतीजों के लिहाज से नंबर्स कैसे नजर आ रहे हैं और इसके अलावा आगे के लिए अहम ट्रिगर्स क्या हैं, इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंपनी के वीसी और एमडी शिव रामकृष्णन गणपति जी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। सर, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, काफ़ी शानदार नतीजे इस बार देखने को मिले हैं, उसके बारे में कुछ बताइए और इस तिमाही क्या कुछ ग्रोथ ड्राइवर्स रहे हैं। देखिए, हम ग्रोथ सीख करके गए इस साल, और स्पेशली इन H2 हमारा ग्रोथ अच्छा रहा। ऑर्डर बुक्स काफी स्ट्रांग रहे, और हमारे जो बेस कंपनी है गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, along with acquired entities, सारे all of them started growing। तो ऑब्वियसली उस विथ ग्रोथ, मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी, सभी के ऊपर उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है। एंड वी हैड अ फेयरली गुड सेट ऑफ क्वार्टर्स। So the year was good. We had a fairly strong growth, YOY, and I hope that we will be able to maintain the momentum in the longer run going forward. टेल कंपनी के लिए, आपकी कंपनी के लिए फेवरेबल भी लग रही हैं अगर इस पूरे साल बात करें तो। एक तरफ यूके के साथ एफटीए करार हुआ और वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश पर भी हम कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, जिसके चलते घरेलू कंपनियों के लिए काफ़ी अच्छे मौके बन रहे हैं। इन तमाम ये जो अपडेट्स और इवेंट्स हुए हैं हाल फिलहाल में, इसे आप कैसे देख रहे हैं और आपकी कंपनी के लिए क्या कुछ अवसर बन रहे हैं? देखिए, पॉजिटिव्स के बारे में बात किया जाए तो जी। एक तो आपने कहा बांग्लादेश, दूसरा है कि टैरिफ, चाइना पे टैरिफ, यूएस टैरिफ हमसे ज्यादा है। ऑन इंडिया इट इज 10%, रेसिप्रोकल टैरिफ चाइना के ऊपर 30% है। तो ऑब्वियसली इन द लॉन्गर रन बिजनेस विल कम टुवर्ड्स अस। अभी यूके के साथ एफटीए वी हैव कंक्लूडेड, इवन दो उसको लागू करने में एक साल लग जाएगा, लेकिन वो भी एक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। लेकिन शॉर्ट टर्म में देर आर ऑफ कोर्स सम चैलेंजेस, बिकॉज टैरिफ का क्लैरिटी नहीं है। यूएस टैरिफ, ये 90 डे पॉज पीरियड के बाद क्या टैरिफ होगा, इसका क्लैरिटी नहीं होने के कारण ब्रांड्स भी थोड़े से हिचक रहे हैं कि हाउ टू प्लेस ऑर्डर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट आई थिंक ऑल दोस आर शॉर्ट टर्म। लॉन्गर टर्म आई फील कि प्रोस्पेक्ट्स आर वेरी स्ट्रांग, एंड वो टेलविंड जो है वो कंपनी को प्रोपेल करेगी। सर, यूएस कारोबार को ही मुझे थोड़ा समझना था, क्योंकि आपका 70 से 80% रेवेन्यू, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हम देख रहे थे कि यूएस से ही आता है। कंसिडरिंग अभी वहां पर जिस तरह के हालात बन रहे हैं, क्या ऑर्डर बुक विजिबिलिटी ओवरऑल आपको कैसी नजर आ रही है? क्या कुछ कंसर्न देख रहे हैं उस मार्केट में? नहीं, ऑर्डर बुक अभी ठीक है, लेकिन ओके। ऑब्वियसली देर आर प्रेशर्स कमिंग इन फ्रॉम यूएस, बिकॉज यूएस मार्केट इटसेल्फ, पता नहीं हाउ स्ट्रांग इट विल बी, गिवन हाउ टैरिफ इज गोइंग टू इम्पैक्ट दैट कंट्री। ऊपर से आफ्टर जुलाई टैरिफ का रेट क्या है, इसका कोई क्लैरिटी नहीं है अभी। तो कस्टमर्स आर आल्सो वेटिंग। इंडिया इज वर्किंग ऑन business, on a bilateral tariff agreement with US। अगर वो बन जाता है और उसमें कोई फेवरेबली कुछ रिजल्ट्स निकलता है तो वो हमारे लिए अच्छा होगा। बट अंटिल देन दैट लैक ऑफ क्लैरिटी विल ऑलवेज हैव एन ओवरहैंग ऑन द शॉर्ट टर्म डिमांड सिनेरियो। हमें उतना डिमांड के ऊपर उतना प्रेशर नहीं है, थोड़ा बहुत मार्जिन्स पे प्रेशर आ सकता है इन द वेरी शॉर्ट टर्म, बिकॉज कस्टमर्स में आर कमिंग एंड आस्किंग कि थोड़ा जो इंक्रीमेंटल टैरिफ का जो बर्डन शेयर है शॉर्ट टर्म के लिए आप करिए। इन द लॉन्गर टर्म तो सारा ही कस्टमर के ऊपर, एंड कंज्यूमर के ऊपर चला जाएगा। बट वी हैव टू डील विद सम ऑफ दीज शॉर्ट टर्म्स। आई फील द बिजनेस, व्हेन आई लुक एट द बिजनेस, आई वी लुक एट लॉन्ग टर्म। एंड लॉन्ग टर्म तो जैसे ऑर्डर फ्लो आ रहे हैं, जैसे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से जो हमारा जो इंक्वायरीज आ रही है, वो सब देखते हुए लग रहा है कि ग्रोथ विल बी वेरी स्ट्रांग। बताइए सब, FY 25 में ऑर्डर बुक कैसी रही है और FY 26 के लिए क्या गाइडेंस होगी आपकी? देखिए, FY 25 में तो वी हैड अ फैंटास्टिक ग्रोथ, राइट? आई मीन इफ यू लुक एट ओवरऑल ग्रोथ 63%, बट सम ऑफ इट केम थ्रू एक्विजिशन। बट इवन अदरवाइज हमारा करीब करीब 20%, 19% का ग्रोथ हुआ है। तो दैट इज मच अबाउट द इंडियाज कंट्रीज एक्सपोर्ट ग्रोथ एक्सेट्रा। सो वी हैव बीन गेनिंग मार्केट शेयर, एंड वी विल कंटिन्यू टू डू दैट। If I look at FY 26 also, we will be continuing to lead the industry with growth. हमारा ग्रोथ तो स्ट्रांग ही रहेगा। We have to make sure that that momentum will be maintained for the next several years.
ओके। और सर कैपेक्स का की क्या योजना है आपकी अभी मौजूदा सिनेरियो को देखते हुए? क्या अभी कैपेक्स प्लान आपके इंटैक्ट हैं या फिर अभी थोड़ा होल्ड करेंगे आप उसको? देखिए, हमारा 3 फैक्ट्री आर कमिंग ऑन स्ट्रीम और वो आएंगे Q3 में, तो वो तो अभी इंटैक्ट ही रखे हैं एंड वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट दैट एट द मोमेंट। इंक्रीमेंटल कैपेक्स हम देख कर करेंगे। टैरिफ का भी थोड़ा क्लैरिटी आने के बाद फर्दर कैपेक्स पे हम प्लान करेंगे। एट द मोमेंट additional capex we will plan only after we have much more clarity on how the tariffs play out. ऑलराइट सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और नतीजों पर बात करने Thank के लिए, you. और इस साल के लिए भी FY 26 के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।